हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है और कितने साइकिल में वर्क करता है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो एयर कंडीशनिंग होता है इसका काम सिर्फ कूलिंग करना नहीं होता है। इसका काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, एयर प्योरिटी को कंट्रोल करना, फिर वो एयर मोशन को भी कंट्रोल करना। अब जो टेम्परेचर है ये 20 बिलो 25 भी रख सकता है, और जो ह्यूमिडिटी है उसको 50 से 60% तक ये कंट्रोल कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, पहले हम डिस्कस करेंगे समर में एयर कंडीशनर कैसे वर्क करता है, फिर हम डिस्कस करेंगे विंटर में एयर कंडीशनिंग कैसे वर्क करता है। ये जो डिवाइस है वो कैसे वर्क करता है हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, समर में क्या होता है, बहुत ही हॉट वेदर होता है और ड्राई होता है, 44 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ही लो होती है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और मॉइस्चर भी बहुत ही कम है हवा के अंदर। तो इसकी वर्किंग साइकिल क्या होंगी वो हम देखेंगे। पहले देखिए एयर फिल्टर होगा। एयर फिल्टर क्या करेगा, जो डस्ट के पार्टिकल होंगे, डस्ट होंगे, पार्टिकल होंगे, और जितनी भी अनवांटेड चीजें होंगी उसको ये एलिमिनेट करने का काम करेगा, और कोई भी जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी में ये कोई भी चेंज नहीं करेगा। तो सबसे पहले काम होगा हमारा एयर फिल्टर का। 1 to 2 प्रोसेस में काम होगा हमारा एयर फिल्टर का। नेक्स्ट होगा हमारा कूलिंग कॉइल का। फिर उसके बाद ऐसे कूलिंग कॉइल लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एयर है उसको हम कूल करने का काम करते हैं, और जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, और ह्यूमिडिटी भी टेम्परेचर डिक्रीज होती है। जो एयर है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई और कोल्ड बन जाती है। फिर नेक्स्ट होगा हमारा ह्यूमिडिफायर। अब ये क्या करेगा, जो मॉइस्चर है उसको ऐड करने का काम करेगा हमारे एयर में, क्योंकि जो एयर फिल्टर ने क्या किया था, बहुत सा मॉइस्चर है उसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी और जो टेम्परेचर वो स्लाइडली और डिक्रीज हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट काम आएगा वाटर एलिमिनेटर का। तो ये क्या करेगा, जो वाटर के ड्रॉपलेट आएंगे ह्यूमिडिफायर की वजह से उसको रिमूव करने का काम करेगा, और क्लीन एयर हमें रूम के अंदर प्रोवाइड करेगा, और कंफर्टेबल एयर सेंड करेगा हमारे रूम के अंदर। अब दोस्तों हम देखेंगे जो एयर कंडीशनिंग है वो विंटर के अंदर कैसे काम करती है। अब देखिए दोस्तों, जो आउटसाइड वेदर होगा वो कैसे होगा, कोल्ड होगा और ह्यूमिड होगा, उसमें से बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, 80% तक ह्यूमिडिटी होगी, और जो टेम्परेचर होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस तक होगा। अब हमें टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस तक लाना है, और जो ह्यूमिडिटी है उसको 50 से 60% तक लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एयर कंडीशनर है वो अलग यूज करेंगे। तो यहाँ पर कैसे साइकिल में इसकी वर्किंग होगी वो हम समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा, एयर फिल्टर होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या करेगा, जो डस्ट है, जो पार्टिकल है उसको कैच करने का काम करेगा। यहाँ पर सेम फंक्शन होगा एज कम्पेयर टू समर एयर कंडीशनर। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट होगा हमारा हीटिंग कॉइल। अब जो मैंने पिछले डायग्राम डिस्कस किया था और इस डायग्राम में डिस्कस कर रहा हूँ, दोनों की वर्किंग सेम है। दोनों का वर्किंग सेम है और दोनों कंसेप्ट भी सेम है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हीटिंग कॉइल। तो हीटिंग कॉइल करेंगे क्या करेंगे, जो 10 डिग्री सेल्सियस की एयर अंदर आ रही है उसको हीट करने की कोशिश करेंगे। मीन उसको 10 से 20, जो 10 है उसको 15 तक या 20 तक लेके जाने की वो कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन क्या होगा, जो ह्यूमिडिटी हो डिक्रीज हुई है, क्योंकि यहाँ पर फिल्टर ने उसको ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर दिया है। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ह्यूमिडिफायर। तो अब क्या करेगा, जो हीटिंग ने और जो एयर फिल्टर ने जो ह्यूमिडिटी रिड्यूस की थी, और जो हमारी एयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, तो ये ह्यूमिडिफायर क्या करेगा, उसमें ड्रॉपलेट को ऐड करेगा और ह्यूमिडिटी को बढ़ाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, वाटर एलिमिनेटर। वाटर एलिमिनेटर क्या करेगा, जो वाटर के ड्रॉपलेट होंगे उसको, जो ह्यूमिडिटी की वजह से बढ़ गए होंगे, उसको रिमूव करने का काम करेगा। अब सेकंड, यहाँ पर हीटिंग कॉइल लगी हुई है दोस्तों। इसके ये क्यों लगी हुई है, क्योंकि ह्यूमिडिफायर करने की वजह से क्या हुआ है, जो हमारा टेम्परेचर है वो स्लाइटली रेड्यूस हो गया है, जैसे हमें रिक्वायर्ड था वैसे नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, फिर से उस एयर को रीहीट करेंगे। रीहीट करने से क्या होगा, जो हमारा डिजायर्ड कंफर्ट टेम्परेचर है वो हमें अचीव हो जाएगा, और जो एयर है वार्म प्लस कंफर्टेबल एयर हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो जो विंटर में जो एयर कंडीशनर है वो इस तरह से काम करता है। अब देखिए दोस्तों, जो समर एयर कंडीशनर है और विंटर एयर कंडीशनर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले क्या है, जो मेन गोल क्या है समर का, वो कूलिंग इफेक्ट को पैदा करना और फिर उसको डिह्यूमिडिफाई करना एयर। और विंटर एसी का क्या काम है, जो हीटिंग है उसको प्रोड्यूस करना, और जो एयर है उसको ह्यूमिडिफाई करना। और जो कॉइल होंगी वो समर में यूज होंगी कूलिंग कॉइल, और विंटर में यूज होंगी हीटिंग कॉइल। और ह्यूमिडिफायर तो जो मॉइस्चर उसको ऐड करने का ही काम करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगे।
और आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।